सो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इन ए राइट एंगल ट्रेंगल, है ना, इन राइट एंगल ट्रेंगल यानी कि एक आप जो है ना, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल ABC है एट B, यानी कि राइट एंगल ट्रेंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है बी के पास, ठीक है, राइट एंगल बन रहा है बी के पास, ठीक है, और ट्रेंगल का नाम ABC है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब भी आप राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे तो क्वेश्चन में देखिएगा कि 90 डिग्री कौन है, ए है, बी है, सी है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट एंगल एट बी पर 90 डिग्री बन रहा है, तो बाकी आप ए यहाँ कर दीजिए, सी यहाँ कर दीजिए। इन दोनों की पोजिशन में अगर चेंज भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है राइट एंगल सही जगह पर दिखाना। इसके बाद कह रहा है कि AB जो है वो हमारा 24 है और ये है हमारा 7। तो हमें बताना है साइन ए कॉस ए और दूसरा बताना है साइन C कॉस C, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या राइट एंगल ट्रेंगल में हमें सारी चीज़ पता है, ये वाली साइड हमें अननोन है, तो पहले हम ये पता करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ABC, है ना, B इज़ 90 डिग्री, है ना। तो पाइथागोरियन जो ना पाइथागोरियन थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो 90 के सामने वाला ही हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो गया 24 के स्क्वायर और ये हो गया आपका 7 के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ AC के स्क्वायर। तो 24 के स्क्वायर हो गया 576 और 7 का हो गया 49, यहाँ हो गया AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर ये सॉल्व करेंगे तो 625 आएगा। तो AC के लिए अंडर रूट 625, AC यहाँ आएगा 25, यानी कि ये हमें निकल के आ गया 25। अभी हमसे पूछ रहा है साइन A और हमने फॉर्मूला पढ़ा है P/H, साइन का P/H। साइन ऑफ विच एंगल, एंगल A। साइन किस एंगल का बताना है, एंगल A का साइन बताना है। तो भाई जिस एंगल का कहेगा एंगल A के अनुसार का रहा है, तो एंगल A के अनुसार जो है हमारा परपेंडिकुलर जस्ट सामने वाला बनता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था 7। और H हमें चाहिए हाइपोटेनस जो 90 के अपोजिट होता है, तो 25 हो जाएगा। चलिए उसी तरह से cos A जिसका फार्मूला B/H, तो H तो हो गया 90 के अपोजिट, तो ये 25 होगा। और हमें cos ऑफ एंगल A चाहिए, एंगल A के अनुसार cos चाहिए और यहाँ हमें B चाहिए। तो एंगल A के अनुसार सामने वाला P बन जाएगा, 90 के सामने वाला H बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारा B, 24 हो जाएगा। चलिए इसके बाद है यहाँ साइन C और देन हमें निकालना है cos C। साइन P/H, बट साइन निकालना है अकॉर्डिंग टू विच एंगल, C, H तो होता है 90 का अपोजिट, तो यानी कि 25 ही रहेगा। इसके ही फार्मूला में B/H, H 25 ही रहेगा। अब हमें चाहिए P और एंगल है C, तो C जो एंगल कहेगा उसके सामने वाला P बन जाता है। ये सामने वाला P बन जाएगा तो ये बन जाएगा B, और ये तो हमेशा H रहेगा ही रहेगा, बड़ी साइड है और 90 का अपोजिट है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 24, एंगल C के अपोजिट P बनेगा और ये बन जाएगा आपका B बन जाएगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि ये एक ट्रेंगल दिया हुआ था, डायग्राम दिया हुआ है, और जिसमें tan P माइनस cot R की वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमें इस राइट एंगल ट्रेंगल में तीनों साइड में से एक साइड ये नहीं पता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए ये वाला साइड आपको पता करना। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल PQR एंगल Q इज़ 90 डिग्री, ठीक है, एंगल Q इज़ 90 डिग्री। उसके बाद पाइथागोरस रूल लगाएंगे। तो 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल होता है बाकी के साइड के स्क्वायर के सम का। तो इस तरह से कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 12, QR हमें नहीं पता है और ये है 13, तो ये हो जाएगा QR स्क्वायर इक्वल टू 13 का 169 और ये 12 जाएगा इस तरफ से, तो 144 आएगा। तो QR स्क्वायर इक्वल टू आएगा यहाँ पर 25, तो QR इक्वल टू अंडर रूट 25 यानी कि 5। ये हमारे को यहाँ पर निकल के आ गया 5। अब हमें निकालना है tan P, tan का P/P। tan निकालना है किस एंगल के अकॉर्डिंग, P एंगल के अकॉर्डिंग। तो P एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये सामने वाला P हो जाएगा और ये B बन जाएगा, यानी कि यहाँ 5/12 आ जाएगा। फिर हमसे यहाँ कह रहा है cot R चाहिए हमें, cot R का B/P।
b बाई पी। तो r के अनुसार ये p बनेगा और ये b बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आप यहाँ देखिए कॉट r है ना, r के अनुसार ये p बनेगा, तो p नीचे है तो यहाँ लग दिया p, और ये बन जाएगा b ऐसे, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा था यहाँ पर कि tan p और cot r का डिफरेंस, तो tan p भी आया 5/12, ये भी आया 5/12, तो पता है ये क्या हो जाएगा, कट के यहाँ पर 0 आ जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a इंटू tan a। इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a इंटू tan a, ये कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए साइन ऑफ विच एंगल, साइन ऑफ किस एंगल का यहाँ कर रहा है, ए कर रहा है ना, तो यहाँ हम कर लेंगे इस तरह से, साइन ऑफ ए एंगल कर रहा है, साइन ऑफ एंगल कर रहा है ए। तो जिस एंगल का यहाँ कहेगा ना साइन ऑफ एंगल ए, या तो उसको यहाँ दिखाएंगे या तो यहाँ दिखाएंगे, बिकॉज ये एक्यूट एंगल होता है। तो एक्यूट एंगल की जो राइट एंगल ट्रायंगल में पोजीशन जो होती है वो यहाँ होती है, यहाँ होती है। तो जब भी यहाँ एंगल जो दिया रहेगा वो या तो यहाँ दिखाया जाएगा या तो यहाँ दिखाया जाएगा, तो इसको मैं ए कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ इस ट्रायंगल में कोई ट्रायंगल की बात नहीं करी गई है, इस क्वेश्चन में कोई ट्रायंगल नहीं कर रहा है कि पी क्यू आर है कि क्या है, बट यहाँ पर केवल एक एंगल मेंशन कर दिया है ए, तो जाहिर सी बात है बी ए बी सी ट्रायंगल होगा। तो इस तरह से डायग्राम को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, और डायग्राम कंप्लीट करने के बाद सीधे यहाँ से लिखेंगे कि साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। ये साइन ए इक्वल टू 3/4 क्या है, हमें गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है साइन का फॉर्मूला p/h होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखो कि किस एंगल के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग p क्या हो गया, ये हुआ है ना BC, तो BC लिख दिया। और फिर हमें H चाहिए, तो H तो 90 का अपोजिट होता है, तो AC कर दिया AC, और यहाँ 3/4 का 3/4, दो साइड का रेशियो है 3/4। तो रेशियो में जब आप दो क्वांटिटी या दो नंबर या दो साइड का आप जब रेशियो निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, उस कॉमन को हमने यहाँ K मान लिया। तो BC हमारा हो जाएगा 3K और AC हमारा हो जाएगा 4K, तो यहाँ 3K यहाँ 4K। तो ये रख दिया, फिर भी हमारे को ये नहीं पता था, तो हम पाइथागोरस का रूल लगाएंगे, लिखेंगे ट्रायंगल दिस मेन बी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर, ये फार्मूला बना है आपका ये। अब इस फार्मूले में जो पता है, BC पता है तो BC रख दिया, AC पता है वो रख दिया, तो ये 9K स्क्वायर, ये 16K स्क्वायर, ये इस तरफ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा AB स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 7K स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट हो जाएगा, और 7 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये रूट में ही रह जाएगा, और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओनली K हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद cos A और tan A, तो cos A का फॉर्मूला B/h और tan A का फॉर्मूला P/b, तो पहले cos निकाल लेते हैं B/h, ठीक है। तो B/h A के अनुसार ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस ये हो गया, और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये 90 का अपोजिट है, तो उसका वैल्यू यहाँ से इस तरह से करके cos A और tan A दोनों हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A इंटू sec A। तो सबसे पहले देखिए एंगल A कह रहा है, एक्यूट एंगल हमारा, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल खुद से बनाएंगे, है ना, जिसमें एक्यूट एंगल A कह रहा है, तो यहाँ A दिखा देंगे, और कोई ट्रायंगल मेंशन नहीं कर रहा है, तो जब एक एक्यूट एंगल A दे रहा है तो डेफिनेटली ट्रायंगल ABC होगा, और ABC होगा तो B को 90 बनाए कि C को 90 बनाए, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो B C किसी को 90 बना दीजिए, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास एक ट्रायंगल होगा। उसके बाद आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये हमारे को यहाँ पर15 cot A इक्वल टू 8 है, तो यहाँ हो जाएगा cot A इक्वल टू 8/15, और cot का फॉर्मूला पढ़े हो स्टूडेंट, B/P होता है, ठीक है, B/P। तो इसके अनुसार ये तो P हो गया और ये B बन जाएगा, तो B हमें सबसे पहले चाहिए और नीचे चाहिए P यानी कि BC, और यहाँ हो जाएगा 8/15। दो साइड का रेशियो निकाल रहे हो, कोई ना कोई कॉमन टर्म होगा, वो कॉमन टर्म मैंने मान लिया यहाँ पर K मान लिया, तो AB हमारा कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 8K और BC हमारा हो जाएगा 15K, तो ये हो जाएगा 15K, ये हो गया 8K। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर निकालेंगे AC। इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल, कौन सा एंगल 90 है, जो 90 एंगल है वो B है, B 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर और यहाँ आपका बेस, तो ये हो जाएगा 15K स्क्वायर BC, और यहाँ 8K स्क्वायर, और यहाँ पर आपका AC स्क्वायर, ठीक है।
अब ये देखिए 15 इंटू 15 टू 5k और k का स्क्वायर k 64k स्क्वायर AC स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 289 k स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC निकालेंगे तो रूट ओवर 289 k स्क्वायर, ये हो जाएगा 17k। चलिए ये भी हमारे को यहाँ मिल गया 17k हो गया। अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं कि हमें यहाँ से बताना है साइन A जिसका फार्मूला P/H, A P हो जाएगा 15k, H 90 के जस्ट सामने, कैंसिल 15/17। फिर यहाँ आ जाइए नीचे में आ जाइए यहाँ पर शेक A H/B। तो H तो 90 के जस्ट अपोजिट होता है और एंगल A के अनुसार आपको शेक निकालना है, तो इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर और बेस ये हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8। तो ये कैंसिल 17/8।